अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाएंगे, सर्दियां बहुत हैं तो सर्दियों में चलने वाली सौगात गाजर का हलवा। बहुत ही मज़े का लगता है सर्दियों में, तो हम इंशाल्लाह बाज़ार से भी अच्छा घर में रेडी करेंगे और बहुत ही आसानी से करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, चलते हैं और इसको रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने 6 किलो जो है वो गाजरें ली हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। सबसे पहले हम इसको जो है इनको पील ऑफ़ करेंगे और पील ऑफ़ करने के बाद हम इनको कश करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इनको पील ऑफ़ करने के बाद। तो ये देखें, गाजरें अल्हम्दुलिल्लाह पील ऑफ़ हो चुकी हैं। अब हम इनको कश कर लेंगे। तो गाजरें कश हो चुकी थी, मैंने इनको जो है वो कढ़ाई में डाल दिया। इधर लाइट भी चली गई थी तो इसलिए अंधेरा हो चुका है। तो गाजरों का मैं सबसे पहले जो पानी है वो खुश्क करती हूँ। तो यहाँ पे देखें, पानी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन खुश्क हो चुका है। 1-2 मिनट और लगेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाएगा। जब हम गाजरों का पानी पहले खुश्क करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। गाजरों का पानी खुश्क करने के बाद यहाँ पे हम दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने यहाँ पे 3 किलो ऐड किया है। आप 2 किलो भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हम दूध को जो है वो खुश्क होने देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको जो है वो खुश्क करेंगे। वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी खुश्क हो चुका है। यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी थी तो वो जो पार्ट है वो स्किप हो गया है, तो उसके लिए माजरत है। तकरीबन ½ kg मैंने इसमें चीनी ऐड की है। उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे देसी घी। मैं 1 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूध ऐड किया है ज़्यादा, तो इसलिए मैं घी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर रही हूँ। आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। वैसे भी मेरे बच्चे जो हैं वो छोटे हैं तो वो ज़्यादा घी जो है इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझते हैं, खाते नहीं हैं शौक़ से। तो अब हम घी को भी अच्छे तरीके से इसमें जो है वो मिक्स कर लेंगे। और घी मिक्स करने के बाद हम इसमें खोया ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 पाव खोया है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर ही हमें चाहिए, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसको हम पकाएंगे नहीं, बस हम इसको नॉर्मल सा हम इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हम इसको नीचे उतार लेंगे। हम तकरीबन 2 से 3 मिनट खोया डालने के बाद जो है इसको हम पकाएंगे, क्योंकि खोया अगर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है, इतना टेस्टफुल नहीं बनता है। तो जब तक मैं खोया मिक्स करती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गाजर का हलवा है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2 अंडे भी बॉयल कर लिए थे, वो भी इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम पिस्ता और बादाम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। आप कोई भी नट्स जो हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा खोया जो है वो गार्निश करेंगे और साथ ही हम इस पर अंडे जो हैं वो लगा देंगे। तो ये देखें, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो गाजर का हलवा है वो रेडी हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।